हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से। सबसे पहले बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हमारे पास दो आउटकम्स आते हैं, ईदर सक्सेस और फेलियर। यहाँ पे सक्सेस से हमारा क्या मतलब है कि जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। सजेस्ट से अगर हम किसी हॉस्पिटल में किसी पर्टिकुलर डिसीज के रिलेटेड कोई सर्वे कर रहे हैं तो सक्सेस क्या होगी, दैट द पेशेंट इज सिक विद दैट पर्टिकुलर डिसीज, और फेलियर क्या हो जाएगा, नॉट सिक। इस तरह से मतलब कि सक्सेस जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव आउटकम होनी ज़रूरी नहीं है। सक्सेस क्या होती है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए क्या आउटकम फेवरेबल है, दैट इज रिगार्डेड एज सक्सेस। और क्योंकि बर्नौली में हमारे पास सिर्फ टू आउटकम्स हैं, ईदर सक्सेस और फेलियर, तो एक्स की वैल्यू ईदर 0 और 1 होती है। 1 मीन्स सक्सेस एंड 0 मीन्स फेलियर। तो इससे हम प्रोबेबिलिटी क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज स्मॉल p। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या बन जाएगी, 1 माइनस p। इसको q से भी रेफर किया जाता है। तो इससे हमारा pmf क्या बन जाता है, p ऑफ x इक्वल्स टू px 1 माइनस p रेज टू पावर 1 माइनस x, और x की वैल्यू इधर 0 और 1 एंड 0 अदरवाइज। जब x की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 0 होने पे ये हमारे पास बन जाएगा p रेज टू पावर 0 1 माइनस p रेज टू दी पावर 1। तो ये 1 माइनस p आ गया दिस केस। सिमिलरली p ऑफ 1 हमारे पास p आ जाएगा। तो हमने प्रेजेंटेशन इस तरह से करी है pmf की। फर्दर अगर हमने इसकी एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकालनी हो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज समीशन ऑन x p x। यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 0 एंड 1 है, तो x जब 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1 माइनस p, x जब 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी हमारी p। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन आई p। इसी तरह से एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर अगर निकालनी हो, x फ्रॉम 0 टू 1 x स्क्वायर पी एक्स, तो ये हमारे पास अगेन 0 1 माइनस p प्लस 1 p इक्वल्स टू p। अब अगर हमने वेरिएंस निकालनी हो, वेरिएंस क्या बन जाएगी, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स p माइनस p स्क्वायर विच इज p इंटू 1 माइनस p। अगेन हम 1 माइनस p को q लिख देंगे। इसके बाद आता है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, mxt is equals to expectation of e raised to power tx. So this will become e raised to power t into 0 1 minus p plus e raised to power t into 1 p and 1 1 minus p बन गया ये, और ये e raised to power t p. This is the movement generating function. Note that we can write this as q. तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ओके। नेक्स्ट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि हमने जो बर्नौली ट्रायल परफॉर्म किया उसको ही हम n टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं। मींस दिस इज जनरलाइजेशन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या है, 3 पॉइंट्स इसके, दैट experiment is performed n times and each repetition is a Bernouillian trial.
Second point is that all repetitions are independent of each other. Third point is that probability of success is same in each repetition. ओके, तो इसका हमारे पास क्या बन जाएगा? x की वैल्यू 0 1 2 अप टू सो ऑन n, दैट इज कि जब हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है n रिपीटिशंस में से हमारे पास 0 सक्सेस आए या 1 सक्सेस आए, 2 सक्सेस आए ऐसे, या n के n टाइम सक्सेस आए. So its PMF will become NCX p raised to power x 1 minus p raised to power n minus x. That is, we are obtaining success x times out of n times. Next is expectation. अगर इसकी हमने एक्सपेक्टेशन निकालनी हो तो क्या लिखेंगे? समीशन x from 0 to n x and its PMF NCX p raised to power x 1 minus p raised to power n minus x. अब यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा सा हमें इसको पहले तो ओपन कर लिया एंड 1 माइनस पी की पावर को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ. ये जब -1 और +1 ओपन होंगे तो 0 बन जाएगा. सो इट विल कम बैक टू n माइनस एक्स. अब x फैक्टोरियल को हम x इंटू x माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, इस तरह से, और ये कट जाएंगे. अब क्या करेंगे? एक n बाहर ले लेंगे, एक p बाहर ले लेंगे. n p समीशन ऑन x फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 1 का फैक्टोरियल. इसको भी इस तरह से लिख लिया और p की पावर क्या बन जाएगी? x माइनस 1 1 माइनस p रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस x माइनस 1. नाउ राइट x माइनस 1 इक्वल्स टू y. तो अब हमारा क्या बन गया? समीशन y फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय y फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस y का फैक्टोरियल p रेज टू पावर y 1 माइनस p रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस y. एंड ये चीज क्या है हमारे पास? दिस इज n माइनस 1 cy. तो ये हमारे पास क्या समीशन बन जाएगा? इक्वल्स टू p प्लस q, इसको मैंने q लिख लिया, रेज टू द पावर n माइनस 1. ओके, सो expectation of x became np p plus q raised to the power n minus 1 because n minus 1 cy summation on y from 0 to n minus 1 p raised to the power y 1 minus p और q raised to the power n minus 1 minus y is p plus q raised to the power n minus 1 using binomial theorem. And we know that p plus q is 1, so expectation will become np. Next is variance निकालनी है. variance के लिए expectation of x square minus expectation of x square. तो ये बन जाएगा expectation of x square को इस बार हम कैसे लिखेंगे? expectation of x into x minus 1 minus expectation of
x, इस तरह से। अब हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू मालूम है, पर हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन डिराइव करना है। तो ये क्या बन जाएगा, समीशन x फ्रॉम 0 टू n x इंटू एक्स माइनस वन n factorial upon x factorial n minus x factorial, that is npx p raised to power x 1 minus p raised to power n minus x। फिर से उसी तरह से जैसे हमने पिछली बार किया था, n इंटू एन माइनस वन इसमें से निकालेंगे, ठीक है, और हम p का स्क्वायर भी निकालेंगे। n इंटू एन माइनस वन और p स्क्वायर हमने बाहर ले लिया। x इंटू एक्स माइनस वन जो है नीचे वाले x फैक्टोरियल से कट होगा, x 0 टू n, तो ये बच्चा n माइनस टू का फैक्टोरियल अपॉन x माइनस टू का फैक्टोरियल n माइनस टू माइनस x माइनस टू का फैक्टोरियल p रेज टू पावर x माइनस टू 1 माइनस p रेज टू पावर n माइनस टू माइनस x माइनस टू। ओके, जैसे हमने पिछले वाले में किया था उसी तरह से हम इसको दोबारा कर रहे हैं। पिछली बार हमने माइनस वन की फॉर्मेशन की थी, इस बार हम माइनस टू की फॉर्मेशन कर रहे हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, पुट x माइनस टू इक्वल्स टू टी, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या बन जाएगी, समीशन t फ्रॉम टू टू n माइनस टू, t फ्रॉम 0 टू n माइनस टू n minus 2 factorial upon t factorial n minus 2 minus t factorial p raised to power t 1 minus p raised to power n minus 2 minus t. This will be p plus q raised to power n minus 2 which is equals to 1. So expectation of x into x minus 1 will become n into n minus 1 p square. This is the expectation. तो वेरिएंस क्या बन जाएगी, n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर माइनस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। तो इसको ओपन कर लेंगे, एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर माइनस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ये प्लस था। जब इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये प्लस होना चाहिए। इस तरह से बनेगा ना, तो ये कटेगा, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा, तो ये प्लस होना चाहिए था, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक। तो ये एन पी माइनस एन पी स्क्वायर बन गया, एन पी इंटू वन माइनस पी विच बिकम्स एन पी क्यूब। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेरिएंस। नाउ एम जी एफ mxt is equal to expectation of etx which is equals to summation on x from 0 to n etx ncx p raised to power x 1 minus p raised to power n minus x. So this will be summation on x from 0 to n ncx p e raised to power tx 1 minus p raised to power n minus x, and this will be equals to p e raised to power t plus, अगर मैं इसको q लिख लूँ तो q raised to the power n. So this is the required MGF. Now some results. Result number 1. If xi follow Bernoulli, say I from 1 to n, Bernoulli p is the probability of success.
as well as xi's are independent, then summation xi I from 1 to n will follow binomial n comma p. N is the number of trials and p is the probability of success. Result number 2. If x follow binomial np, then n minus x will follow binomial n comma 1 minus p. अगर इसका प्रूफ देखना हो तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है n माइनस एक्स की, ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, तो ये किसकी इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू n माइनस एक्स लिख सकते हैं. So this will be equals to nc n minus x, p raised to power n minus x and q raised to power n minus x which will become ncx से इस तरह से लिख लिया क्योंकि q को अब मैं अगर सक्सेस लेके चल रही हूँ तो ये x बन जाएगा, q रेज टू पावर n, p रेज टू पावर n माइनस x आ जाएगा. अगर इसको मैं दोबारा से ठीक से लिख के बताऊं तो देखो n माइनस एक्स है, p रेज टू पावर n माइनस एक्स, q रेज टू पावर n x है ना. इसको अगर मैं इंटरचेंज कर लूं, फिलहाल p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अज्यूम q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तो इससे क्या होगा, अगर q प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो फिर बी एन क्यू किसके बराबर हो जाएगा, इसका पीएमएफ आएगा एन सी एक्स क्यू रेज टू पावर एक्स पी रेज टू पावर एन माइनस एक्स, राइट. तो इस चीज को हम इसके बराबर लिख सकते हैं. ओके, सो दिस विल बिकम इक्वल्स टू एन सी एक्स क्यू रेज टू पावर एक्स पी रेज टू पावर एन माइनस एक्स by conversion of probability of success equals to q. So this implies this becomes probability या कह लो कि binomial n q and q is 1 minus p. So n minus x follows binomial n comma 1 minus p. Result 3. Reproductive property. That is, if xi follow binomial ni comma p I from 1 to m and xi's are independent, then summation xi will follow binomial with summation ni comma p. ये हमने यूज किया है या कह लो कि प्रूव किया है यूजिंग यूनिकनेस ऑफ एमजीएफ. एम जेड टी अगर निकालूं, जेड जो है समीशन एक्स आई है, तो ये बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ e raised to power t into summation xi which will be equals to product of expectations I from 1 to n expectation e raised to power t xi because xi's are independent, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा. तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी है, that this is equals to this, ये वाली. ओके
अब इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1, assume 82% of startups make profit in first year of their establishment. If a sample of 12 new startups is selected, find probability that exactly 8 will make profit in first year. तो किसके बराबर होगी प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 8। और हम ये देख सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट कैसा है, ईदर सक्सेस और फेलियर। सक्सेस इज that is x is that the startup is making profit in first year, और फेलियर क्या हो जाएगा कि वो सक्सेस नहीं अटेन, या फिर सक्सेस नहीं अटेन कर रहा। करने का क्या मतलब है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा उसको फर्स्ट ईयर में। अब हमारा सैंपल है 12 स्टार्टअप्स का, इसका मतलब है n की वैल्यू हुई 12। हमने फाइंड करना है कि एग्जैक्टली 8 विल मेक प्रॉफिट, तो x की वैल्यू हुई 8, क्योंकि ये हमारे सक्सेस में लाई कर रही है। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 8 क्या बना, यूजिंग बाइनोमियल NCx 1 minus p raised to power n minus x and p raised to power x, 12c8 4 raised to the power probability 1 minus p, probability यहाँ से आएगी, p is 82/100, 1 minus 82/100 raised to the power 4, 82/100 raised to the power 8। तो इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सेकेंडली, अगर कहा होता कि एग्जैक्टली 8 नॉट मेकिंग प्रॉफिट इन फर्स्ट ईयर, इसका मतलब क्या है, अगर एग्जैक्टली 8 प्रॉफिट नहीं कमा रहे इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 4 मेकिंग प्रॉफिट, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4। इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब इस तरह से अगर उनने हमसे पूछा होता कि प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 5 मेक प्रॉफिट, तो क्या हो जाता, 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। So this will be equals to probability x equals to 5 plus probability x equals to 6 plus up to so on probability x equals to 12। या फिर इसको हम लिख सकते थे 1 minus probability x less than 5, that is 1 minus probability x equals to 1 0 plus probability x equals to 1 plus up to so on probability x equals to 4। Either way you can compute and get the answer. Next distribution is geometric distribution. इसमें क्या होता है कि हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो कब तक परफॉर्म करेंगे, जब तक हमारी फर्स्ट सक्सेस नहीं आ जाती। अगर हम इवेंट ए को सक्सेस लेके चल रहे हैं तो हम तब तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जब तक इवेंट ए अकर नहीं हो जाता। सो
x एक तरह से हमारा क्या बन जाएगा, फेलियर फेलियर फेलियर, मतलब कि फेलियर अप टू सक्सेस। हमारा सक्सेस है इवेंट ए। सो सपोज फेलियर कम्स x माइनस 1 टाइम्स, एंड जब हम एक्सथ टाइम परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट, तब वो क्या बना, सक्सेस। तो हमारी x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 1 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। मतलब कि हमने पहली बार जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तभी सक्सेस आ गई, या हमने जब दूसरी बार परफॉर्म किया तब सक्सेस आई। तो x की वैल्यू इस तरह से 1 से स्टार्ट होंगी। सो हमारा पीएमएफ क्या बन जाएगा, से x इक्वल्स टू k पे अगर हम कंसीडर करें तो इट बिकम्स q k माइनस 1 टाइम्स एंड p फेलियर k माइनस 1 टाइम्स, तो q रेज टू पर k माइनस 1 आया, और kth टाइम पर हमारी सक्सेस आई तो p आ गया, k इक्वल्स टू 1 टू अप टू सो ऑन। सो x follows ज्योमेट्रिक विद प्रोबेबिलिटी p। अब हम एक्सपेक्टेशन अगर इसकी निकालें तो ex इक्वल्स टू समीशन x q k माइनस 1 p, और समीशन है हमारा k 1 टू infinity। So it will becomes p summation k1 to infinity, यहाँ पर हम k लेंगे, k q रेज टू पावर k माइनस 1, क्योंकि हमारा वेरिएबल इस टाइम, वेरिएबल कह लो, वेरिएबल की वैल्यू k है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दैट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q ऑफ q रेज टू पावर k, तो इसकी वैल्यू यही चीज बनेगी, k इंटू q रेज टू पावर k माइनस 1। नाउ since summation q raised to power k is convergent for mod of q less than 1, so interchanging summation and differentiation, q की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, तो इसके कारण हम यहाँ पर समीशन क्यू के को कन्वर्जेंट कह सकते हैं। ओके, तो हम समीशन और डिफरेंशिएशन को इंटरचेंज कर पाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या बन जाएगी फिर, p d बाई डी क्यू समीशन q रेज टू पावर k, तो ये समीशन ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इट विल बिकम डेरिवेशन q अपॉन 1 माइनस q, और इसको अगर हम डेरिवेट करेंगे तो हमारा बनेगा 1 माइनस क्यू इंटू 1 माइनस क्यू इंटू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर, एंड सॉल्विंग इट वी विल गेट p अपॉन, ये हमारा कैंसिल आउट होके 1 रह जाएगा, p अपॉन p स्क्वायर, 1 माइनस क्यू इज p, सो 1 अपॉन p। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकालने के लिए हम अगेन यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इट विल बी, इसके लिए हमें ये निकालना है, समीशन k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी k इंटू k माइनस 1 p q k माइनस 1। सो p q को अगर मैं बाहर निकाल लूं, ऐसे आ जाएगा। नाउ इस चीज को हम कैसे डबल डेरिवेटिव करके लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाय डी क्यू स्क्वायर ऑफ q रेज टू पावर k summation on k, and this will become pq like this, and it will be
क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू, और इसका डबल डेरिवेट करोगे तो इसको सॉल्व करके फाइनली हमारा रिजल्ट आएगा 2q अपॉन p स्क्वायर. So our variance become 2q upon p square plus 1 upon p minus 1 upon p square. So it will be 2q plus p minus 1 upon p square equals to 2q minus q upon p square, q upon p square is the required variance. Now MGF. Expectation e raised to power tx summation on k p qk minus 1 e raised to power t k. So it will be equals to q अगर बाहर ले ले इस तरह से हो सकता है. So it will be p upon q summation k from 1 to infinity q e t raised to power k, which will be equals to p upon q into q e t upon 1 minus q e t. p e raised to power t upon 1 minus q e raised to power t. So this is the required MGF. Now note that geometric distribution has lack of memory property. इसका क्या मतलब है कि probability that x is greater than equals to j plus k given x is greater than j is equals to probability x is greater than equals to k. j और k जो है पॉजिटिव इंटीजर है. इसका मतलब क्या है? दैट इज द वेटिंग टाइम for first success has already been j units, but it does not affect the probability of future waiting time. जैसे सपोज कोई पर्सन बस स्टैंड पे बस की वेट कर रहा है, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उसको एटलीस्ट 5 मिनट्स वेट करनी पड़ेगी, तो ये इस चीज पे नहीं डिपेंड करेगा कि वो पर्सन ऑलरेडी 2-3 मिनट से वेट कर रहा था या वो जस्ट अभी बस स्टॉप पे पहुंचा है. ओके, तो मतलब ये ही लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी यूज होती है. फ्यूचर वेटिंग टाइम जो है वो पास्ट कितना वेट कर चुके हैं उससे इफेक्ट नहीं होगा. अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज हमें पीएमएफ गिवन है 1/2x फॉर x फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. तो इनने हमें बोला है कि शो करना है कि शेबिशेव इनइक्वालिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी देगी ग्रेटर देन 1/2 अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 की. और अगर हम इसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 15/16 आनी चाहिए. तो इसका हम अगर सोल्यूशन देखें तो सबसे पहले हम शेबिशेव इनइक्वालिटी डिराइव करें. उससे पहले हमें एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस चाहिए होगी, क्योंकि शेबिशेव का फॉर्मूला क्या था? मॉड ऑफ x माइनस ई एक्स, राइट. ये यूज होगा. एप्सिलॉन इनने हमें 2 दिया हुआ है, is greater than 1 minus variance upon epsilon square.
तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस चाहिए फॉर गिवन पीडीएफ को हम लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू 1/2। इसका मतलब हमारा p की वैल्यू 1/2 और q की भी वैल्यू 1/2 हो गई। सो expectation will become 1/p, that is 2, and variance will become q upon p square 1/2 divided by 1/4, which is again 2. Now इनक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट कर दें। probability of x minus 2 less than equals to 2 is greater than 1 minus 2 upon 2 square, that is 1 minus 1 upon 2, that is 1/2. So शेबिशेव इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई। यही चीज शो करनी थी। अब है एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 2। इसको कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी -2 लेस देन इक्वल्स टू x minus 2 less than equals to 2 equals to probability 0 less than equals to x less than equals to 4. So probability x less than equals to 4 minus probability x less than 0, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं probability x equals to 0 plus probability x equals to 1 plus x equals to 2 plus x equals to 3 x equals to 4. तो 0 पे तो क्या आएगा? 0, क्योंकि हमारा गिवन पीडीएफ स्टार्ट हो रहा है x इक्वल्स टू 1 से, तो ये बन जाएगा 0। x इक्वल्स टू 1 पे क्या बनेगा? 1/2 रेज टू पावर 1 प्लस 1/2 रेज टू पावर 2, 1/2 रेज टू पावर 3, 1/2 रेज टू पावर 4, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर 15/16 आ जाएगा। Our next distribution is negative binomial. ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमने किया था अप टू फर्स्ट सक्सेस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। नेगेटिव बाइनोमियल में हम अप टू आरथ सक्सेस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो जाएंगे? सपोज x इज द नंबर ऑफ फेलियर्स अप टू आरथ सक्सेस and r minus 1 will be number of successes up to rth success। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बन जाएंगे x प्लस r माइनस 1। और अगर मैंने इसका पीडीएफ लिखना हो तो पीडीएफ क्या है? इसका पीएमएफ क्या है? p ऑफ x इक्वल टू x प्लस r माइनस 1, जिसमें से r माइनस 1 सक्सेसेस हमारी हो चुकी हैं, p रेज टू दी पावर r माइनस 1, r माइनस 1 सक्सेसेस, x फेलियर्स, और finally rth success. So it becomes x plus r minus 1, c r minus 1, p raised to power r, q raised to power x. X follows negative binomial with r successes having probability p. अब अगर हमने इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी हो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज समीशन ऑन x plus r minus 1 c r minus 1 p raised to power r q raised to power x from 0 to infinity। So हम क्या कर रहे हैं? अगर मैं यहाँ से p raised to power r सबसे पहले बाहर ले लूँ
और इसको ओपन कर देते हैं। x प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एक्स फैक्टोरियल q raised to power x. So this will become x minus 1 factorial because of this x, p raised to power r, और एक q बाहर ले लिया और एक r बाहर ले लिया। Now put x minus 1 equals to y, तो ये बन जाएगा summation y from 0 to infinity y plus r up to so on r plus 1 upon y factorial q raised to power y. This will become r q p raised to power r 1 minus q raised to power minus of r plus 1 using negative binomial expansion. So our expectation will become r q p raised to power r minus r minus 1. So this is equals to r q upon p. Expectation of x into x minus 1 will be equal to summation x into x minus 1 x plus r minus 1 factorial upon r minus 1 factorial into x factorial p raised to power r q raised to power x. तो इस बार हम r इंटू आर प्लस वन बाहर ले लेंगे, q स्क्वायर ले लेंगे और p रेज टू पावर r ले लेंगे। सो ये x माइनस टू का फैक्टोरियल बनेगा और r माइनस वन टर्म्स ऊपर से डिडक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस आर माइनस वन अप टू सो ऑन r प्लस टू, बिकॉज हमने r एंड r प्लस वन ऑलरेडी बाहर ले ली। Summation on x. So this will change to q raised to power x minus 2. 1 minus q raised to the power r plus 2. So this will be p r minus r minus 2 r into r minus 1 q square upon p square. तो वेरिएंस क्या बन जाएगा, expectation of x into x minus 1 plus expectation of x minus expectation x square. This will be r into r minus 1 q square upon p square plus rq upon p minus rq upon p square. इसको सॉल्व करके हमारे पास बनेगा फाइनली rq upon p square. So this is our variance. और इसका MGF क्या आएगा, expectation e raised to power tx summation on x x plus r minus 1 factorial upon r minus 1 factorial x factorial p r q p t raised to the power x. p raised to power r बाहर लेके ये चीज जो है ये एज इट इज, so this will change into 1 minus q e t raised to the power x raised to the power r minus r. So p raised to power r upon 1 minus q e t raised to the power r.
that is p upon 1 minus q e raised to power t whole raised to the power r is the required mgf. Now result है that if xi follow negative binomial with ri comma p, that is ri number of टाइम सक्सेसेस हम काउंट कर रहे हैं xi के लिए, i 1 से लेके n तक है, तो समीशन xi क्या फॉलो करेगा, अगेन नेगेटिव बाइनोमियल विद समीशन ri comma p समीशन ऑन i, यहाँ पे xi इंडिपेंडेंट है। और एक और चीज, अगर r की वैल्यू 1 हो जाएगी, दिस implies negative binomial changes to geometric, right? Negative binomial 1 comma p, this is geometric p, क्योंकि r जो है वो नंबर ऑफ सक्सेसेस रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो हम फर्स्ट सक्सेस की बात कर रहे हैं और वो सेम केस ज्योमेट्रिक का था, दैट इज वाई। अब अगर हम कहें कि एक्स आई फॉलो ज्योमेट्रिक p, then summation xi will follow negative binomial n comma p, summation on I is from 1 to n, ओके। तो अगर इसके रिलेटेड हमने कोई एग्जांपल देखनी हो, सपोज एन ऑयल कंपनी conducts a study indicating that an exploratory oil well has 20% chance of striking oil. Then find probability that fourth strike comes on ninth drilled well. तो हमने फाइंड करना है कि जो फोर्थ स्ट्राइक है वो नाइन्थ ड्रिल पे होगी। तो यहाँ पे हमारे टोटल ट्राइज जो हैं वो 9 हुए और हमारी सक्सेस फोर्थ सक्सेस हमने कंसीडर करनी है। तो हम इस पे नेगेटिव बाइनोमियल लगा सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी हमारी, इक्वल्स टू 9 minus 1 4 minus 1, probability of success is 20%, 2 by 10 raised to the power 4, and probability of failure is 8 by 10 raised to the power 5. Then solve it, कुछ इतना आंसर आएगा, okay। Now next distribution, hypergeometric। इसमें क्या होता है कि सपोज n साइज की पॉपुलेशन है, उसमें से m पॉपुलेशन यूनिट्स का सर्टेन करेक्टरिस्टिक है और n माइनस m में वो करेक्टरिस्टिक नहीं है। ये जो सर्टेन करेक्टरिस्टिक है इसको इवेंट ए ले लो ना, या सक्सेस की करेक्टरिस्टिक अज्यूम कर ले, तो उसमें से हमने n में से n का सैंपल निकाला, तो n सैंपल साइज में से हमारे पास k यूनिट जो है वो सर्टेन करेक्टरिस्टिक पोजेस करती हैं और n माइनस k वो करेक्टरिस्टिक पोजेस नहीं करती। इस केस में हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है।
और इसका पीएमएफ क्या बन जाता है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम सी के एन माइनस एम सी एन माइनस के अपॉन एन सी एन। अब अगर इसकी एक्सपेक्टेशन देखें तो क्या बन जाएगी, समीशन ऑन के, अगर हम के पे समीशन ले रहे हैं, एम सी के एन माइनस के अपॉन एन सी एन। अब 1 अपॉन एन सी एन लिख लें, समीशन के एम फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल एम माइनस के फैक्टोरियल and this as it is। अगर मैं यहाँ से m ले आऊं बाहर और k को नीचे k फैक्टोरियल में से रिमूव कर दूं तो m अपॉन एन सी एन समीशन ऑन k फ्रॉम 1 to n m minus 1 factorial upon k minus 1 factorial, and this can be written as m minus 1 into k minus 1 factorial n minus m n minus k। Let k equals to l plus 1। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या बन जाएगी, m अपॉन एन सी एन समीशन l from 0 to n minus 1 n minus 1 minus m minus 1 upon n minus 1 minus l into m minus 1 c l। ये डिवाइड नहीं है, ये c है। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, ये चीज तो वैसे ही आई है ना, m minus 1 c l, k minus 1 become l l, तो ये m minus 1 c l बन गया, वो हमने यहाँ लिख दिया। और इस चीज में n माइनस m को हमने लिखा है n माइनस 1 माइनस m माइनस 1, n माइनस 1 माइनस m माइनस 1, और जो k था, k की वैल्यू थी l प्लस 1, तो ये बन गया n माइनस l प्लस 1। सो n माइनस l माइनस 1, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। ओके, हियर ये हमने थोड़ी सी कन्वर्जन करी है ताकि हम इसका रिजल्ट यूज कर पाए। एन सी एन, तो ये चीज किसके बराबर हो जाती है, n माइनस 1 सी n माइनस 1। अब इसको ओपन करना है तो ओपन करके कटिंग कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा n m अपॉन n। अगर हम सेम स्टेप्स पे चल के x इंटू एक्स माइनस 1 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा n इंटू एन माइनस 1 m इंटू एम माइनस 1 अपॉन n इंटू एन माइनस 1। तो इससे हमारा वेरिएंस बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर। जब इसकी वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वेरिएंस की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ जाएगी एन एम एन माइनस एम एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन स्क्वायर कैपिटल एन माइनस 1 is the required value of variance।
अब एक रिजल्ट करते हैं that hypergeometric distribution can be approximated to binomial, but when hypergeometric to binomial when capital N tends to infinity and m by n tends to p। तो इसका मतलब है कि हाइपरज्योमेट्रिक infinity comma m comma n can be approximated to binomial n comma p। okay, result, let x follow binomial np and y follow binomial mp, x and y are independent, then the distribution of x given x plus y equals to z is hypergeometric with parameters n plus m comma n comma z। टोटल पॉपुलेशन हमारी n प्लस m है, उसमें से n हमारे फेवरेबल है और हम उसमें से z पिक कर रहे हैं। यही रिजल्ट अगर हमें दिया हो x फॉलोज नेगेटिव बाइनोमियल r1 p and y follows negative binomial r2 p and x and y are independent, then distribution of x given x plus y equals to z is hypergeometric with parameters z plus r1 plus r2 minus 1 comma x plus r minus 1 comma z। r1 example, a deck of cards contain 20 cards, 20 कार्ड में से 6 रेड और 14 ब्लैक कार्ड्स हैं। 5 cards are drawn randomly without replacement, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है exactly 4 red cards are drawn। तो हमारी करेक्टरिस्टिक क्या है, रेड कार्ड, तो ये क्या बन जाएगा, हाइपरज्योमेट्रिक विद पैरामीटर्स 20, उसमें से हमारे फेवरेबल हैं 6 और हम पिक कर रहे हैं 5। हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 4 के लिए। ओके, तो ये निकाल सकते हैं हम आराम से पैरामीटर का फॉर्मूला लगा के। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 4 बन जाएगा, 6 में से 4 पिक किए और 14 में से 1, क्योंकि टोटल 5 पिक करने थे, 20 में से 5। इसको सॉल्व करके कुछ इतना आंसर आएगा। नेक्स्ट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होती है, जब जो हमारे इवेंट्स हैं वो रैंडमली इन टाइम एंड स्पेस अकर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ रोड इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल, ये रैंडम है, हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो, सो या नंबर ऑफ फोन कॉल्स इन अ डे, सो दीज टाइप ऑफ इवेंट्स
इसके रिलेटेड जब हम प्रोबेबिलिटी कोई फाइंड करते हैं तो हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। तो इसका पीएमएफ क्या होता है, पी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल एक्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इसकी नोटेशन इस तरह से है, लैम्डा इज द रेट ऑफ अकरेंस, t is the टाइम इंटरवल या कह लो t यूनिट्स, जैसे 3 मिनट्स 4 मिनट्स इस तरह से हमारे पास हो तो हमारा पी एक्स क्या बन जाएगा, ई रेज टू माइनस लैम्डा टी रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब इसकी एक्सपेक्टेशन देखें तो क्या बनेगी, समीशन ऑन एक्स, सो हम लैम्डा बाहर ले सकते हैं, ई रेज टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। So this can be written as lambda raised to power x minus 1 upon x minus 1 factorial, and this is equals to e raised to power lambda. So this becomes lambda. Similarly, अगर हम e of x into x minus 1 निकाल लें लैम्डा स्क्वायर भी बाहर ले लें तो इस तरह से लिख सकते हैं, this is again equals to e raised to power lambda, so this will become lambda square. तो हमारी वेरिएंस क्या बन जाएगी, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, this is equals to lambda. This implies variance of x equals to expectation of x in Poisson distribution. अब अगर mgf हो तो mxt exponential tx summation so this will become lambda et raised to power x upon x factorial, and this is equals to e raised to power lambda et. So this is e raised to power minus lambda plus lambda et, e raised to minus lambda 1 minus lambda et is the mgf. और फर्दर इसके रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स, पहला रिजल्ट है दैट binomial distribution can be approximated to Poisson distribution. ये कब होता है, जब n approaches infinity and p is small, then lambda equals to np. तो बाइनोमियल np अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाती है, पॉइजन लैम्डा के या पॉइजन np के इक्वल्स। अगर इसके रिलेटेड एग्जांपल देखनी हो तो वो क्या है, से द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल सफर बैड रिएक्शन फ्रॉम एन injection is given to be 0.001। तो हमने फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 10,000 इंडिविजुअल्स exactly 6 suffer bad reaction। अब इसमें अगर हम बाइनोमियल अप्लाई करें तो क्या होगा, टोटल n इज 10,000 और हमारे पास रिक्वायर्ड है 6 और प्रोबेबिलिटी दी है 0.001। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 10,000 C6 0.001 raised to power 6 and 0.999 raised to the power
10,000 माइनस 6। अब इसको कंप्यूट करना मुश्किल है, पर हम ये देख सकते हैं कि n approaches infinity and p is small, right? So binomial can be approximated to Poisson, और लैम्डा क्या बन जाएगा np। इसका मतलब है कि 10,000 इंटू 0.001 विच इज इक्वल्स टू 10। सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, e रेस्ट टू माइनस लैम्डा लैम्डा रेस्ट टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। Further result 2. Poisson distribution has reproductive property that if xi follow Poisson lambda I, then summation xi will follow Poisson summation lambda I from 1 to n. Xi's are independent. And result 3 is if x follow Poisson lambda 1 and y follow Poisson lambda 2, then x given x plus y equals to n will follow Poisson binomial n comma lambda 1 over lambda 1 plus lambda 2. Next is hypergeometric distribution. Multinomial distribution is जनरलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या था कि हमारे पास दो ऑप्शंस होती थी, सक्सेस की और फेलियर की, और हम इवेंट ए को सक्सेस कंसीडर करते होते थे। अब मल्टीनोमियल में क्या हो जाएगा कि हमारे पास के इवेंट्स आएंगे, के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब A1 A2 अप टू सो ऑन AK, और इनके साथ अलग अलग प्रोबेबिलिटी फिर एसोसिएटेड होगी। PJ इज प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विथ AJ and J is equals to 1 to up to so on K. Also summation PJ is equals to 1। अब इसमें assumptions क्या हैं, पहली that PJ remains constant from one repetition to another। मतलब कि हर बार जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हर इवेंट के रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम ही रहेगी। सेकेंड, ऑल रेपिटेशंस आर इंडिपेंडेंट। इसका पीएमएफ क्या होता है, x1 इक्वल्स टू x1, x2 इक्वल्स टू x2, xk इक्वल्स टू xk। जब हम निकाल रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तब उसमें से इवेंट A1 की x1 टर्म्स आने का, A2 का x2 टर्म्स आने का और AK में से xk टर्म्स आने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन xk फैक्टोरियल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेज टू द पावर x1 p2 x2 up to so on pk xk। Summation xk is equals to n xi I from 1 to k and 0 otherwise। या इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन xk माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस समीशन from I from 1 to k minus 1 factorial into p1 raised to power x1, p2 raised to power x2 up to so on
pk minus 1 raised to power xk minus 1 and 1 minus summation pi I from 1 to k minus 1 raised to the power n minus summation xi I from 1 to k minus 1. अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि summation of pi's is also 1 and summation of xi's is n. तो xk को हम लिख सकते थे ना यहाँ पे xk equals to n minus x1 minus x2 minus up to so on xk minus 1. तो वही चीज यहाँ पे हमने चेंज करी है. इसको भी चाहे तो pk ही लिख सकते हैं. अब mgf क्या है? अब आगे अगर m of t1 0 0 0 कर दे तो ये बन जाएगा p1 e raised to power t1 plus p2 plus up to so on pk minus 1 plus pk raised to the power n. और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस p1 है ना. तो ये बन जाएगा p1 e raised to power t1 plus q1 raised to the power n. So this is the mgf of binomial n comma p1. This implies x1 follow binomial n comma p1. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं that xi will follow binomial n comma pi. Generalizing. अब एक और चीज, जो कोवेरियंस होगी xi और xj की वो किसके बराबर आती है? माइनस एन पी आई पी जे आई नॉट इक्वल्स टू जे. और जो कोरिलेशन आता है xi xj में वो क्या बन जाएगा? माइनस एन पी आई पी जे अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन पी आई क्यू आई इंटू एन पी जे क्यू जे. So this becomes minus pi pj upon square root pi pj qi qj, which is equals to pi pj upon qi qj. So xi and xj will always be negatively correlated. अब इसकी अगर एग्जाम्पल देखें तो सपोज 2 चेस प्लेयर play 15 games. 2 chess players and 15 games. तो गिवन है कि प्रोबेबिलिटी प्लेयर 1 wins 0.45 and probability that player 2 wins is 0.3 and probability of draw is 0.25. तो हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट विन 8 games, second win 5 games and 2 games and in draw. तो प्लेयर 1 विंस हमारा इवेंट A1 हो गया, 2 विंस A3 A2 हो गया और ड्रॉ A3 इवेंट हो गया.
अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल्स टू 8, x2 इक्वल्स टू 5 और x3 इक्वल्स टू 2 फाइंड करनी है। तो इसमें हम मल्टीनोमियल लगाएंगे। टोटल 15 गेम्स है, तो n इज 15 अपॉन 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 0.45 रेज टू पावर 8, 0.3 रेज टू पावर 5 and 0.25 raised to power 2 is the required probability. Next is discrete uniform distribution. इसमें हर एक की probability सेम होती है, जैसे टॉसिंग अ कॉइन, फेयर कॉइन। तो इसमें हेड्स आने की probability और टेल्स आने की probability सेम होगी। तो ये है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारा पीएमएफ क्या होता है, 1/n, x is from 1 to n, और एक्सपेक्टेशन फिर क्या बन जाएगी, 1/n समीशन x, सो दिस विल बी n plus 1 divided by 2। इस तरह से अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकालें तो this will become n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। तो हमारी वेरिएंस क्या बन जाएगी, expectation x square minus expectation of x, this will be n square minus 1 divided by 12, और mgf आ जाएगा 1/n summation of e tx, so this will be 1/n e raised to power t 1 minus e raised to power t n upon 1 minus e raised to power t। So this concludes our discrete distribution। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से कॉन्टिन्यूस से कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।